हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ सिनोनिमस को लेकर के। जैसे कि सिनोनिमस का एक पार्ट बन चुका है, तो आज हम दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। तो आज देखेंगे कि सिनोनिमस के कैसे हम सही कर पाते हैं आज के सिनोनिमस को लेकर के। तो 4 ऑप्शन आज भी आपको मिलेंगे। वह एक वर्ड दिया जाएगा जिससे एक वर्ड होता है और उसका 4 ऑप्शन होता है। तो उसमें से एक ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा जो उसके समानार्थी शब्द होगा, यानी कि बिल्कुल उसके सिमिलर होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सही करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन के साथ मैंने आपको सिनोनिमस दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना हुआ है। तो जैसे देखेंगे डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि गिव द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कह रहा है कि आपको जो फॉलोइंग वर्ड हैं उनके करेक्ट सिनोनिमस को सिलेक्ट करना है। तो देर किस बात की है, चलते हैं सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे है आपका सुपरफ्यूलस। सुपरफ्यूलस के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि नीडलेस है, सुपीरियर है और इसेंशियल है, एक्सपेंसिव है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका है कि सुपरफ्यूलस है, तो यदि सुपरफ्यूलस की बात की जाएगी तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे सुपरफ्यूलस में, देखिए सुपरफ्यूलस का मतलब हो जाता है आपके सामने नीडलेस, मतलब सुपरफ्यूलस का मतलब बोल रहे हैं कि जो आवश्यकता विहीन हो। क्या हो? आवश्यकता विहीन हो। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए सुपरफ्यूलस का हो जाएगा आवश्यकता विहीन। जैसे कि नीडलेस का अर्थ होता है आवश्यकता विहीन, और सुपीरियर का अर्थ होता है बहुत बढ़िया, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और एक्सपेंसिव का मतलब खर्चीला। तो अगर हम चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद अगर अपने ऑप्शन को सही करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, नीडलेस। क्यों? क्योंकि सुपरफ्यूलस का भी मतलब होता है आवश्यकता विहीन है, और नीडलेस का मतलब भी है आवश्यकता विहीन है, मतलब आवश्यकता नहीं है। तो अब इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होता है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ना चाहें तो अगला नंबर लेंगे ग्रोटेक्स। देखिए ग्रोटेक्स का मतलब होता है ग्रोटेक्स का मतलब सिनोनिमस की अगर बात करें तो मतलब इसका जो मीनिंग है वो तो निकल के आएगा कुरूप या भद्दा या विचित्र, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे देखिए गार्जियस मीन्स होता है शानदार, और मैग्निफिसेंट मीन्स भी होता है शानदार, और नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक होता है। लेकिन बिजारे का मतलब होता है विचित्र। तो इस प्रकार से ग्रोटेक्स और बिजारे एक दूसरे के सिमिलर हो गए, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है भद्दा, कुरूप या विचित्र बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। अब इस प्रोसेस को आगे और बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे और आगे लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 20 सेकेंड है। आप इसको करेक्शन बंदे ऑप्शन को लगाइए, क्या ऑप्शन आप लगा सकते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन सही लगाए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, विजिलेंट। अगर हम बात करें कि विजिलेंट क्या होता है, तो विजिलेंट हो जाएगा आपका ताकत। किससे भरा होगा, मतलब कि विजिलेंट का अगर हम लोग अर्थ लेना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेंगे अर्थ विजिलेंट का ताकत से। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा फ्राइल। फ्राइल मीन्स होता है कि टूटना, यानी टूटने में सहज, और सरकमस्टेंस मतलब होता है ताकत से हो जाता है, और ये ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सही लेना चाहेंगे तो हमारा ऑप्शन जो विजिलेंट के साथ जाएगा वो जाएगा आपका विगारे। क्या जाएगा? विगारे ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपका यह ऑप्शन नंबर विगारे नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पे सरकम एस्पेक्ट सही हो जाएगा। तो चलिए अगर हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर पे आपका यहाँ पे मिल जाएगा मॉडरेट। तो मॉडरेट का मीनिंग अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका होता है कि कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, मॉडरेट। अगर मॉडरेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कंप्रोमाइजिंग ये होता है नॉट एक्सट्रीम, मतलब बिल्कुल सही ना। तो यहाँ पे देखिए आइडियलिस्टिक है, आदर्श हो जाएगा, सुपरफिशियल हो गया आपका कंप्रोमाइजिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे मॉडरेट में तो आप जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं विजारे। फिर से एक वर्ड आया है विजारे, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे विजारे का मतलब होता है विचित्र होता है, यानी विचित्र को हम एक तरीके से कह सकते हैं असाधारण भी तो कह सकते हैं।
तो विचित्र यहाँ पे आपका असाधारण हो जाएगा। तो यहाँ मीनिंग निकालते हैं, जैसे देखिए इमेजिनरी मतलब होता है कल्पना से जुड़ा हुआ, काल्पनिक कह सकते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब जिसका अस्तित्व न हो, और एक्सट्रीमली मतलब बिल्कुल हो गया। अनयूजुअल मतलब असाधारण। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें विचित्र होती हैं वो आपका असाधारण में आ सकती हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग बिजारे वाले को अगर सही करना चाहें तो इसका ऑप्शन नंबर सही होता है आपका डी, यानी अनयूजुअल। क्या सही हो जाएगा? अनयूजुअल। अब हम लोग इस प्रोसेस को और भी थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो नंबर हम बात करने वाले हैं 6 के। तो 6 नंबर पे आपको दिख रहा होगा असिडुअस। क्या दिख रहा होगा? असिडुअस। अगर हम बात करें असिडुअस का मतलब क्या होता है, तो भाई असिडुअस का मतलब होता है आपका परिश्रमी, मतलब मेहनती, यानी मेहनत से काम करने वाला। बट यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास है एंग्सस। एंग्सस मीन्स होता है उत्सुक, यानी उत्सुकता। और डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, मतलब परिश्रम करने वाला। एम्पल मीन्स भी होता, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। और डबियस का मतलब होता है डाउटफुल स्थिति, यानी कि संदेह। तो अब चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ मिला है कि असिडुअस का भी परिश्रमी होता है और डिलीजेंट का भी परिश्रमी होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा सिनोनिमस के रेफरेंस में, वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका असिडुअस भी परिश्रमी होता है और वो जो बोला जा रहा है डिलीजेंट, उसका भी मतलब क्या होता है? परिश्रमी होता है। तो जो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर यानी सही आएगा, सही सिनोनिमस होगा असिडुअस के सेंस में, तो वो आएगा डिलीजेंट। तो अब इस प्रकार से हम लोग और भी आगे चलते हैं, आगे वर्ड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो ये यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा क्या? इग्नोमी, सॉरी इग्नोमेनी मिलेगा। तो अगर बात करें इग्नोमेनी का मतलब होता है बदनामी, तो बदनामी होता है। इग्नोमेनी का मतलब क्या होता है? बदनामी होता है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। तो भैया स्टेट का डिसऑर्डर तो होगा नहीं। अब लॉयल्टी तो होगा नहीं भैया, वो वफादारी है। पब्लिक से मतलब हो जाएगा क्या? बदनामी तभी होती है जब आपकी पब्लिक शर्मिंदगी हो। तो इस प्रकार से इग्नोमिनी का मतलब हो जाएगा पब्लिक सेम, मतलब कि शर्म, क्या हो जाएगा? शर्म, यानी जनता के सामने आपको शर्म की बातें। तो दैट इज क्या होता है? वो बदनामी ही तो होती है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंजी। तो फ्रेंजी का मतलब होता है छल। क्या होता है? छल, यानी धोखाधड़ी से होता है। तो अब यहाँ पे देखिए रेग, रेग का एक मतलब क्रोज से ही है। अब यहाँ एक्साइटमेंट की बात करेंगे तो उत्सुकता से है, और इंथुजियाज्म की बात करेंगे तो उत्साह से होता है। तो अब बच क्या गया आपके पास? गाइल वर्ड बचा है, जिसका मतलब भी होता है छल। तो इस प्रकार से फ्रेंजी वाले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सही होता आएगा आपका बी, क्योंकि फ्रेंजी मतलब भी होता है उन्माद। फ्रेंजी का मतलब उन्माद है, यानी कि छल से ही तो है, और गाइल का मतलब भी क्या है? छल है। इस प्रकार से फ्रेंजी का जो सिनोनिमस बन के तैयार होगा वो होगा गाइल वर्ड। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल के। यहाँ पे बात की जा रही है डिसएग्रीमेंट। क्या बात की जा रही है? डिसएग्रीमेंट। तो ये नहीं, डिसएग्रीमेंट मतलब हो जाएगा कि मतलब असहमति। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिसेंट, मतलब शालीन होता है, और इस डिसडेंट का मतलब होता है मतलब नियंत्रण। अब इस डिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या? उतरना। और इस डिसेंट का मतलब क्या होता है? निरंतरता। और इसका मतलब है शालीन। तो अगर इसका मतलब है शालीन और इसका है निरंतरता और इसका है उतरना, तो बचा कौन सा आपके पास? डिसेंट बचा, यानी यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के एक चीज़ देखते हैं। नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 में क्या कुछ लिखा हुआ है? तो डिस्टिंग्विश्ड क्या है आपका? नंबर 10 में अगर बात करेंगे आप लोग तो यहाँ आपको मिलेगा डिस्टिंग्विश। तो अगर हम लोग बात करें डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, यानी देखिए अब ये हो जाएगा आपका प्रसिद्ध हो जाता है। आप क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध, यानी। और यहाँ पे क्या देखेंगे? इसका मतलब हो जाएगा इमिनेंट का मतलब। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है? एक मिनट। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें ऑप्शन लेंगे
तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आएगा सही आपका सी, डिसेंट। ठीक है, अगर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और लेना चाहेंगे तो डिस्टिंग्विश की बात करेंगे, तो देखिए डिस्टिंग्विश मतलब होता है प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, इमिनेंट मतलब होता है क्या, प्रसिद्ध। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ए वाला, यानी कि प्रसिद्ध, यानी जो फेमस चीज़ें होती है, यानी कि आप फेमस वर्ड भी इसके सिनोनिमस में रख सकते हैं। इमिनेंट और डिस्टिंग्विश एक दूसरे के सिनोनिमस इसलिए बनेंगे क्योंकि इस दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध से। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये एक वर्ड लेते हैं स्टिम्युलेट। क्या लेते हैं यहाँ पर, अगला वर्ड हम लोग लेते हैं स्टिम्युलेट। तो अब देखेंगे कि मतलब स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है। तो स्टिम्युलेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब धक्का देना, क्या होता है, धक्का देना। तो अब यहाँ पर देखिए मूव का अर्थ होता है हिलना यानी चलना, एक्सटर्नल इंटरनल मतलब हो जाता है बाहरी, और यहाँ पे रूड मतलब होता है क्रूरता से। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बच जाता है, जो धक्का देने के बराबर यानी वर्ड है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होता नजर आएगा, पुश। क्यों, क्योंकि स्टिम्युलेट का मतलब भी होता है धक्का देना और पुश के मीन्स भी होता है धक्का देना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में हमें मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन, जरा इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ एबिस्मल, एबिस्मल मतलब होता है जैसे, अगर इस तरीके से सेंस लें तो मात्र है, लेकिन यहाँ पे भय से क्रिएट है, तो भयानक वर्ड से लिया गया है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर लिया जाए विगार, विगार मीन्स होता है ताकत, और एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है मतलब भड़कने से, और मिक्स्ड का मतलब होता है मिला हुआ। तो आपके पास एक वर्ड बचता है हॉरिफाइंग, मतलब जो क्या करता है, डरावना क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से एबिस्मल का मतलब भी है डर से जुड़ा हुआ, जो डर को क्रिएट करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सही होता नजर आएगा, कौन सा, सी। क्योंकि दोनों का ऑप्शन कहीं ना मतलब दोनों की मीनिंग क्या है, एक दूसरे से क्या होती है, रिलेट कर रही है। जैसे कि ये भी भय क्रिएट करता है और हॉरिफाई मीन्स भी होता है भय क्रिएट करना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 12 में यानी एबिस्मल का ऑप्शन नंबर सही होता है सी। तो जी दोस्तों, मुझे इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको सिनोनिमस सर्च करने आसानी से आ जाएगा। और सिनोनिमस एक ऐसा चीज़ है जिसको रटना ही पड़ता है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करता है। तो आपको वर्ड को क्रेम करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को क्रेम करें, और ये वाला पॉइंट ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि ये आपके प्रीवियस पेपर से रिलेट करता है। और कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि प्रीवियस पेपर से ही आपको सिनोनिमस दे दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।